क्षमा भैया, मुझसे आपकी यह मौन भेदना सही नहीं गए। कभी अपने मन की बात तो कहते नहीं, हम सबके सामने केवल मुस्कुराते रहते हो। एक मुस्कान से अश्रुओं की नदी पर बांध बांधा नहीं जाएगा, किनारे टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सारी अयोध्या डूब जाएगी। फिर क्या होगा? इसी आशंका से भयभीत होकर मैंने महाराज को संदेश भेजा, रघुकुल की नाव मझधार में है, इसे आकर संभालिए। राम, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मेरी पुत्री का बलिदान विफल मत करो। उसने इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें आदर्श राजा सिद्ध करने के लिए, जो अपनी प्रजा को सुख दे। तुम दुख को अपना साथी बना लोगे तो दूसरों को क्या सुख दोगे? और फिर तुम्हारी आत्मपीड़ा की तरंगे सीता जहां भी होगी उस तक अवश्य पहुंचती होगी। अपनी विवलता से तुम उसे विवल करते रहोगे, क्योंकि पति पत्नी की आत्माएं एक गूढ़ संबंध में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। सीता के लिए, सीता के गर्भ में पल रही अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मन को पीड़ा के क्षेत्र से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लगाना होगा। सीता की माता महारानी सुमीना ने भी मुझे तुमसे यही कहने के लिए कहा था। माता ने केवल संदेशा भेजा है, स्वयं नहीं आई। ठीक ही तो है, जिस अयोध्या में सीता नहीं, उस मृत नगरी में आकर वो क्या करते हैं? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं। वो अवश्य आना चाहती थी, परंतु उसका स्वास्थ्य ऐसी अवस्था में है कि वो पलंग से उठ भी नहीं पाते। क्या हुआ माता को? बेटी का दुख। वो मां है ना, मां से अपनी बेटी का दुख सहन नहीं होता। जिस दिन वो पत्र मिला, वो अपना कलेजा पकड़कर पलंग पर बैठ गई और आज तक फिर नहीं उठी। पिता की भांति उसका हृदय कठोर नहीं है, मां है, मां। मेरे पापों के फलस्वरूप सभी पीड़ा भुगत रहे हैं। वो मेरे लिए क्या सोचती होंगी? कैसा निर्दयी है राम। हमारी पुत्री के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और वो जिसके कारण हमारी पुत्री इतना महान कष्ट भोग रही है, वो 2 घड़ी के लिए
सांत्वना देने भी नहीं आया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो बड़ा उपकार होगा हम पर। तुम्हारे जाने से महारानी सुनैना को ढाढ़स बन जाएगी। तुम्हें देखते ही शायद वो बच जाए। मैं ये जानता हूं, फिर भी अयोध्या के महाराज को मिथिला बुलाने का साहस नहीं कर सका। महाराज, राम अयोध्या का राजा सही, परंतु राम आपका पुत्र भी है। पुत्र को आज्ञा देने में पिता ऐसा संकोच तभी करता है जब उसे पुत्र में कोई खोट दिखाई दे। मेरे में खोट तो होगा ही। नहीं राम, तुम्हारे मन में खोट की कल्पना करना भी पाप है। मुझसे भूल हो गई। मुझे ये संकोच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे आने से महारानी सुनैना को जीवन दान मिल जाएगा। अगर हो सके तो मेरे साथ ही चलो पुत्र, मेरे साथ ही चलो।